चुके हैं। संगम के खिलाफ इन्होंने 11 पॉइंट लाए थे आकाश नयन। अब डू और डाई में आए हैं अमित। इस समय रेड की कमान लेकर के निगाहें रखिए। इस समय डिफेंस 7 का है। अमित इस समय लेफ्ट रेडर है। शुरुआत की, इस समय दोनों एंकल पे गए, थोड़ा एडवांस टैकल था, लेकिन क्या खूबसूरत सामूहिकता में, समन्वय में विपिन ने काम किया और उसे शिकार के रूप में तब्दील कर दिए। खूबसूरत टैकल में हर्षित, इसे कहते एकता में ताकत, वो दिखाया डिफेंस ने। देखिए डू और डायरी थी, लेफ्ट इन से अटैक आया, मोहित पीछे जा रहे थे, उम्मीदें नहीं थी अमित नागर को कि लेफ्ट इन से अटैक आएगा। अमित नागर बतौर कप्तान, बतौर रीडर, दूसरी बार उनका बाहर जाना, टीम के लिए विकट परिस्थितियां हैं, सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है। कृष्ण नागर वहां पर लेफ्ट कॉर्नर पर मौजूद है विकास, और राइट कॉर्नर पर आपको एक और डिफेंडर नजर आते हैं जो अंदर आकर अपनी टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्रदर्शन देना चाहेंगे। अरविंद है राइट कॉर्नर पर, जो कि प्रो कबड्डी खेल चुके हैं सीजन 5 सीजन 6 पटना पायरेट्स से। ऐसे कई सितारे हैं हर्षित जो आने वाले समय में चमकेंगे की है, और ये वो हस्तियां हैं जो इस लीग में अहम भूमिका अदा करते हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, फिलहाल मिर्जापुर 5 पॉइंट पे, और अब यहाँ पे देखें अंकित बाहर गए हैं, अरविंद आए हैं अंदर। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ये वो मिर्जापुर है जिन्होंने पिछले मुकाबले में हर्षित एड़ी चोटी का पसीना बहा दिया था। अवध के खिलाफ सिर्फ 2 पॉइंट से हार कर आई है, और मैं तो कहूंगा कि अवध से ज्यादा अभिषेक से हार कर आई है। इनके डिफेंस ने कुछ चूक की थी और अभिषेक सिंह ने क्या वापसी कराई थी उस मुकाबले में। अब अनिल कुमार, ये बहुत प्रभावित कर देने वाले रेडर हैं। पिछले मुकाबले में अवध रामदूत के विरुद्ध जो मजबूत डिफेंस है उसके विरुद्ध बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कृष्ण नागर के बहुत करीब चले गए थे, कृष्ण ने टाइम नहीं लगाई, धैर्य रखा था, क्योंकि अगली जो रेड आएगी वो मिर्जापुर की टीम की डू और डाई रेड होगी। विकास, आपने अनिल की जिक्र की, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने 11 पॉइंट लेकर आए थे, सुपर 10 पूरा किया था पिछले मुकाबले में। अब अरविंद आए हैं इस समय रेड पे, ऑल आउट का खतरा भी है नोएडा के लिए। इनको अपनी सामने से आकर के लीड करना होगा, देखना होगा। इस समय 7 का फुल हाउस है, 5-0। आप लगभग 5 मिनट के खेल में पहले पॉइंट की तलाश। डू और डाई रेड आ गई है। कृष्ण नागर एक तरफ है, लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर दूसरी तरफ। इस समय एंड लाइन तक ले गए, रनिंग एंड टच का प्रयास कर दिया शिकार। अरविंद को स्ट्रेच करके अंदर गए। हर्षित, अच्छे संकेत हैं मिर्जापुर के लिए आज। और अरविंद जैसा मजबूत डिफेंडर, अनुभवी डिफेंडर, वो डरकर पीछे की तरफ जा रहा था। देखिए कभी हमने अरविंद को ऐसा करते हुए नहीं देखा है। आकाश अंदर आते चले गए, कृष्ण ने कोई फियर अप दिया नहीं, तो आज वो कोऑर्डिनेशन शायद होटल रूम में रह गया है नोएडा निंजास का। पहला अंक अभी तक नहीं आया है, लगभग 5-5.5 मिनट का खेल खेला जा चुका है। अब जरूर बोनस का पहला अंक मिलेगा, बट पूरी टीम जो है वो ऑल आउट की तरफ बढ़ रही है। बोनस ओपन है, बोनस लीजिए। मुकाबला ये रेड लगभग डू और डाई रेड है, और वैसे भी है क्योंकि इसमें पॉइंट लाना अनिवार्य है। जी हर्षित, बोनस से बात नहीं बनेगी, आखिरी खिलाड़ी है, इन्हें टच पॉइंट लाना होगा। ओहो, कमाल कर दिया है, होम टीम के सितारे हैं ये खिलाड़ी। अनीश यादव, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं हर्षित, नेशनल खेल चुके हैं, और इन्होंने दिखाया कि दमखम है। बाहर किसे किया? तुरुप के इक्के को बाहर किया, अनिल को, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 11 पॉइंट लाए थे। बोनस +2, सुपर रेड। रिवाइव किसे कराया है? अर्जुन को, रवि को रिवाइव करा के अंदर ला दिए। बड़ा काम किया है अनीश ने। थोड़ी सी गलती भी हुई वहां पर। गौरव जो कि राइट कॉर्नर मौजूद हैं, बहुत आगे जाकर उन्होंने अटैक करने का प्रयास किया। इस बार वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, साथी डिफेंडर असिस्ट करने नहीं आ पाए। रवि भाटी डिफेंडर की बात करें, रवि भाटी ने 3 मुकाबलों में 3 हैट्रिक लगाई है। कृष्ण नागर शायद अंदर आना चाह रहे हैं, और जिन्होंने सुपर रेड लगाई है क्या उन्हें बाहर बुलाया जाएगा? जी नहीं। अर्जुन, जिन्हें शायद पहली ही रेड में पकड़ा गया था, उन्हें बाहर बुलाया गया है। तो जिनके पास मोमेंटम है विकास, उन्हें अंदर रहना देना चाहिए, ये कोच का मानना है, ये कृष्ण का मानना है। लेकिन काम किसने किया था? बिल्कुल सही, आपकी बात से 100% सहमत। अनीश सिंह यादव नेशनल खेल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए इस समय रेड की भूमिका लेकर आए हैं आकाश नयन। एक मुकाबले में सुपर 10 है इनका, लेकिन यहाँ पे एंकल होल्ड, बहुत शानदार राइट कॉर्नर से रवि का सपोर्ट आया और खूबसूरत टैकल में तब्दील कर दिए गए हैं। भाटी अंदर आ गए हैं, एक मेन खिलाड़ी। क्या कुछ हुआ? आकाश नयन थोड़े ज्यादा शिथिल हो गए कबड्डी के कोर्ट पे, आप एक जगह, और क्या बेहतर एंकल होल्ड था हर्षित। रवि भाटी, स्वागत है आपका। क्या कमाल का सुपर टैकल, 3 मुकाबलों में हाई फाई बनाकर आ रहा है ये खिलाड़ी। जो भी टैलेंट स्काउट है वो सभी तैयार रहें। पिछले 5 मिनट में 3 अंक मिले हैं यहाँ पर मिर्जापुर की टीम को, और 5 अंक मिले हैं नोएडा को।
नोएडा की वापसी की बिगुल है, यहाँ पे होम टीम है ये। और वापसी की कहानी किसने लिखी? अनीश सिंह यादव ने, जिन्होंने 3 पॉइंट लाए ऐसे वक्त पे जब पॉइंट की दरकार थी। ऑल आउट की दहलीज पे थी नोएडा। वापस आए हैं विपिन मलिक इस समय। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का रोमांच बढ़ रहा है इस समय। 4 का डिफेंस है, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में। सेंटर में एक खिलाड़ी है। यहाँ पे नोएडा अच्छा काम कर रही है क्योंकि ऑल आउट की दहलीज से वापस आई है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने मोमेंटम चेंज करने वाला वो सुपर रेड था अनीश सिंह यादव का। बहुत शानदार था और उन्हें लगातार मैट पर मौजूद रखा है। 4 का हाउस है, क्या फिर से अंदर जाएंगे? 6-0 का स्कोर था, 6-5 का स्कोर आ चुका है। नोएडा निंजास के लगातार वो महत्वपूर्ण 5 अंक आए हैं, जिसमें 3 पॉइंट अनीश लेकर आए थे और 2 अंक रवि भाटी लेकर आए थे। तो रवि भाटी को अंदर कब आए? जब इस रेडर ने वो कमाल का प्रदर्शन किया और निश्चित तौर पर उनका जो प्रदर्शन है वो सराहनीय है। नजर आ रहे थे राहुल चौधरी के साथ लीग के हमारे सूत्रधार नजर आ रहे थे संभव जैन। और यहाँ पे निगाहें रखिएगा, बहुत बड़ा मुकाबला है इस समय। ये मुकाबला पहली जीत की तलाश दोनों टीमों की। एक तरफ आकाश नयन अनिल मेन रेडर है मिर्जापुर के, डिफेंस में मोहित बालियान है, उनका चलना होगा। वहीं नोएडा के लिए अमित नागर रवि भाटी पे निगाहें रहेगी। 3 मुकाबले में 3 हाई 5। और यहाँ निगाहें रखिए, वो काम किया था, ये वो क्षण था अनीश ने जो मैच में सुपर रेड करके वापसी कराई। लेकिन यहाँ डू और डाई रेड है हर्षित, और यहाँ पे टीम के लिए खुशी के क्षण। एक और पॉइंट अभी को अंदर रिवाइव लेकर आए हैं करा के कुणाल भाटी वहां पर रेड पर गए थे, एक बड़ी रेड थी। और ये कुणाल भाटी वही कुणाल भाटी हैं जिन्हें आपने युमुम्बा में वहां पिछले सीजन खेलते हुए देखा है। अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले, पर जब जब खेले हैं प्रभावित करने वाले खेले हैं। इस बार डू और डाई रेड है, टो टच का प्रयास है, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर नंबर 2 जर्सी विपिन मलिक रेड पर है। बहुत समय बीत चुका है जनाब, जाइए अंदर। लेफ्ट कॉर्नर कृष्ण नागर, एंकल होल्ड किया, डैश आया, टाटा बाय बाय। कृष्ण नागर बहुत खूबसूरती से, क्या कहने, कृष्ण ने अपनी यहाँ पे ताकत दिखानी शुरू कर दी है। क्या गजब का एंकल होल्ड, सेकेंड लाइन डिफेंस का बहुत टाइमली डैश आया हर्षित। शुरुआत कृष्ण ने की और अब आए हैं इस समय भाटी रेड की कमान लेकर 11 नंबर की जोशी में। सुपर टैकल ऑन है, निगाहें रखिए सुपर टैकल में क्या डीप जाने की गलती करेंगे। डिफेंडर्स से डाइविंग एंकल होल्ड की कोशिश थी लेफ्ट कॉर्नर पे। कमाल का पूर्वानुमान बेहतरीन तरीके से, और पॉइंट आसानी से लेकर आए। क्या कुछ हुआ देख सकते हैं। डाइविंग एंकल होल्ड से पहले दोनों पैरों को कितना खूबसूरती से पूर्वानुमान से लेकर गए। अच्छा खेल दिखा रही दोनों टीमें हर्षित। और 5 रेड पॉइंट 3 टैकल, ये नोएडा का स्कोर अभी तक जो 8 नजर आ रहा उसमें, यानी टैकल भी अच्छा चला है रेडर्स के साथ, जो एक बहुत जरूरी है ऑल आउट के नजदीक। किसने सोचा था सिर्फ इकलौता खिलाड़ी कृष्ण बचा था, कृष्ण को सब्स्टिट्यूट किया गया, अनीश को अंदर बुलाया गया और उसके बाद की कहानी कुछ ऐसी रही है कि सिर्फ इकलौते प्लेयर के तौर पर मिर्जापुर के रेडर बचे हैं जो कि गोविंद हैं। गोविंद अंदर जाना चाहेंगे बट लेफ्ट कॉर्नर कृष्ण और रवि इनका सूर्य, इनकी प्रदर्शन का उदय लगातार हो रहा है। विकास, मैं तो यही कहना चाहूंगा, टैलेंट इज ओनली गुड विद अपॉर्चुनिटीज। और इस अपॉर्चुनिटी का देखिए 3 हाई फाई आ जाना, मुझे लगता है कि टैलेंट स्काउट जितने भी होंगे ना, चाहे वो भारतीय टीम के सिलेक्टर्स हो या फिर वो फ्रेंचाइजी लीग के स्पॉन्सर्स और अलग अलग भांति के स्काउट हो, हर कोई इन प्लेयर्स पर अपनी निगाहें बरकरार रख रहा है। इस बार कुणाल भाटी थे, दोनों कवर्स के बीच में से कभी कभी हम मछली को पकड़ने जाते हैं और हमारे हाथ में सिर्फ पानी आता है, वैसे ही सिर्फ पानी हाथ आया डिफेंडर के, मछली तो उड़कर चली गई अपने पानी में वापस। कुणाल भाटी भी बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, खूबियां रखते हैं। और अगर बात करें आखिरी 5 मिनट में 11 पॉइंट नोएडा के, और दूसरी तरफ सिर्फ 1 पॉइंट है मिर्जापुर के। 0-6 से ट्रेल कर रहे हैं इस समय। अगर बात करें, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। ये नोएडा की टीम इस समय अब अपनी खोई हुई लय पा चुकी है हर्षित, और कबड्डी मोमेंटम का खेल है। रेड डिपार्टमेंट में नोएडा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं अमित नागर, डिफेंस में रवि भाटी और कृष्ण जैसे खिलाड़ियों ने अच्छा काम किया है। मजा आता है जब आप ऐसे रिसर्जेंस देखते हैं, ऐसा कमबैक देखते हैं, तब वो मजा आता है। अब आराम से उन्हें पता है कि वहां पर ज्यादा अंदर न जाएं। कुणाल भाटी रेडर है और अच्छी बात है कि कुणाल भी फॉर्म में आए हैं।
कुणाल भाटी का फॉर्म में रहना, अमित नागर का फॉर्म में रहना, अर्जुन का फॉर्म में रहना और अनीश का फॉर्म में रहना जेडी नोएडा निंजास के लिए बहुत जरूरी है। बट आकाश नैन क्या जाएंगे अंदर, पॉइंट का प्रयास करेंगे, रवि भाटी से सीधा उनका सामना है। जी हाँ, बड़ा जबरदस्त द्वंद रहेगा इस समय। यूपीकेएल का रोमांच अब दिलों में बसने लगा है। चौथा दिन है इस बीच, थोड़ा सा एडवांस टैकल था लेकिन खूबसूरत टैकल, डिफेंस की सामूहिकता, समन्वय, तालमेल, कोच के चेहरे पे खुशी लाती हुई और मुकम्मल खूबसूरत टैकल है। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या गजब का अभी का ब्लॉक था, टाइमली सपोर्ट आया और इसे परिणाम में तब्दील कर दिया खूबसूरत टैकल में। हर्षित देखिए, जेडी नोएडा निंजास में ना जोड़ियां हैं, एक कृष्ण और रवि की जोड़ी है, एक अंकित और अभिषेक की जोड़ी है, 2 कॉर्नर्स की और 2 कवर्स की। ये बड़े नाम बहुत अच्छा कर रहे हैं और इनमें से कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है विकास। ये दोनों के दोनों वहां पर अपनी टीम के लिए युवाओं के तौर पर अपना प्रदर्शन दिखला रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट हम ये हमारे दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि दोनों ही टीमें अपने तीनों मुकाबले जो हैं हार कर आ रही है। जी हाँ, पहली जीत की तलाश है। ये सबसे बड़ी निर्णायक तौर पे यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा हर्षित, क्योंकि पहला जीत चाहेगी दोनों टीमें। वहीं गैंग्स अगर बात करें इस समय गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की, ये टीम में अनिल चले नहीं है उतना, मोहित बालियान डिफेंस की बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आज अभिषेक ने 2 पॉइंट लेकर आए और देख सकते हैं पॉइंट्स टेबल संगम टॉप पे पहुंच गए 4 में से 4 जीत के साथ। लखनऊ दूसरे पायदान पे 3 में से 3 जीत, अवध 3 में से 2 जीते हैं और आखिरी दोनों पायदान बॉटम पे नजर आ रही नोएडा और मिर्जापुर। पहली जीत की तलाश, यहाँ अच्छा काम किया, डबल एंकल होल्ड, ब्लॉक आया विपिन का, खूबसूरत टैकल है, चेहरे के खुशियां बता रही है, बाहर किया डाइविंग एंकल होल्ड। हर्षित क्या कमाल का। अभिषेक पांडे डिफेंस के कैंपेन को आज इन्होंने लीड किया है विकास। तीसरा टैकल पॉइंट, 2 टैकल्स इन्होंने कवर से किए हैं। ये पहला टैकल इन्होंने बतौर कॉर्नर डिफेंडर किया है और 6 पर गाड़ी हल्की सी रुकी थी, फिर धीरे धीरे जाम में फंसकर 7 पे पहुंची, फिर हल्का सा जाम और मिला और अब 8 पर पहुंची है। क्या अब फ्लोलेसली वहां पर गाड़ी आगे बढ़ा पाएंगे? बट यहाँ इस प्लेयर को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अनिल कुमार, वायु के वेग से दौड़ना होगा, तितर बितर कर देना होगा अपोनेंट टीम के डिफेंस को, क्योंकि पहले हाफ में अभी भी 4 मिनट के आसपास का समय शेष है। जी हाँ, अभी भी वापसी हो सकती है, कबड्डी ऐसा खेल है। और अनिल कुमार के साथ साथ आकाश नयन एक सपोर्ट रेडर, इनको भी चलना होगा, क्योंकि हर्षित सिर्फ अनिल से आप उम्मीदें नहीं रख सकते। आकाश वो खिलाड़ी हैं जो अभी तक 2 सुपर 10 लगा चुके हैं, तो यानी इन पे दारोमदार। फिलहाल इस समय 14-8 का स्कोर, इस समय मुकाबला धीरे धीरे। काश ये अगर हम बात करें, योगेश नागर साहब हमेशा अपनी टीम से बहुत सारा बातचीत करना पसंद करते हैं, हमने इन्हें मल्टीपल स्टेजेस पे देखा है। इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है विकास कि जब टीम जीतती है ये टीम को क्रेडिट देते हैं और जब टीम हारती है ये स्वयं पर जिम्मेदारी लेते हैं। और किरण पाल जी और योगेश नागर साहब की जोड़ी है जेडी नोएडा निंजास के पास, और योगेश नागर साहब जेडी एकेडमी के एक कोच भी रह चुके हैं। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी कोच हैं, कोई दो राय नहीं हर्षित। आज पहली जीत की तलाश है, होम टीम है इसलिए आशाएं ज़्यादा है नोएडा के समर्थकों की। 14-8 का स्कोर इस समय, पहला हाफ जारी। इस समय एक तरफ रवि भाटी नजर आते हैं राइट कॉर्नर पे, उनके साथ अगर देखें इस समय कवर पे नजर आ रहे हैं अभी, और डू और टाई रेड है इस समय, देखना होगा। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। एक तरफ कृष्ण नागर लेफ्ट कॉर्नर पे है, रवि राइट कॉर्नर पे। रेडर के लिए थोड़ी चुनौती रहेगी, डिफेंस बहुत संयमित खेल रहा है, रेडर को बोनस लाइन भी कवर की है, वक्त निकलता हुआ मुश्किलें बढ़ेगी रेडर के लिए। इस समय से निगाह मिलाकर चलना होगा, बाहर जाएंगे इस समय रेडर, इसलिए कि डू और डाई थी, पॉइंट लाना अनिवार्य था हर्षित। बाल हेयर लाइन डिफरेंस था। रवि भाटी देखिए बहुत सही एंगल है, इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे, ये देखिए मजा आया देखकर। जी हाँ, प्रयास तो अच्छा था उनका, क्या खूबसूरत। अगर बात करें लाइव एक्शन भी पहुंचाया जा रहा है लगातार आप तक। जबरदस्त यूपीकेएल का आज ये चौथा दिन, दूसरा मुकाबला। नोएडा लीड में है इस समय 7 पॉइंट की। पहला हाफ अभी तक नोएडा के नाम रहा है और अब देख सकते हैं इस समय बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन टैकल है, ये वो काम कर रहे हैं अभिषेक आज, और मोहित का सपोर्ट मिला। 2 मेन डिफेंडर है, भाटी ने भी काम किया आज, तो बहुत अद्भुत खेल रहे हैं। जैसे ही थोड़े डीप गए, लेफ्ट कॉर्नर से चेन आया, हल्का सा ब्लॉक और डैश, परिणाम। कोच का रिएक्शन देखिए, इससे बढ़िया खुशी क्या हो सकती है हर्षित।
देखिए मिर्जापुर की टीम ने 9 अंक अर्जित किए हैं और उसमें से 4 इकलौते डिफेंडर अभिषेक के हैं, तो ये अच्छे संकेत बतौर डिफेंडर हैं। बट इसका अर्थ ये भी है कि रेडर्स पॉइंट नहीं ला पा रहे हैं। लगभग पहला हाफ अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, 1.5 मिनट का खेल शेष बचा है और रेड में बहुत कम अंक मिले हैं। और यहाँ देखिए दोनों कोच साहब की बात करें, अरविंद कुमार पांडे साहब काफी अनुभवी हैं, हेड कोच है मिर्जापुर के, इन्हें भी जीत चाहिए। और किरण पाल सिंह जी जो कि हेड कोच है नोएडा के, ये भी जीत की हर तरकीब को निकालकर मैट पर उतारना चाह रहे हैं। जी हाँ, पूरी अपने अनुभव को उतारना चाहेंगे इस समय दोनों बहुत ही अनुभवी कोच। और फिलहाल यहाँ पे जरूर थोड़ी वापसी की नजर आ रही है गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर की, जो लीड एक वक्त अगर बात करें 7 पॉइंट की थी, पिछले 2 पॉइंट मिले हैं मिर्जापुर को। और अच्छी रणनीति इस समय, बहुत ही शानदार मुकाबला। मिर्जापुर ने पिछले 2 पॉइंट अर्जित करके अब लीड को कम कर दिया, अच्छे संकेत हैं। फिलहाल इस समय देखना होगा, बहुत ही शानदार। वो कम लीड करने में अहम भूमिका अदा की है किसने? अभिषेक पांडे ने। अभिषेक पांडे और आने वाले समय में ये वो खिलाड़ी मोहित सिल्लर हमारे अगले हाफ में कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे। क्या खूबसूरत लम्हा होगा हर्षित, वो पुराने स्किल नजर आएगी, उनकी चर्चा करेंगे हम सब। देखिए हमारे साथ अब कॉम बॉक्स में भी डिफेंस का तड़का लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चर्चाएं करें उनके साथ। अभिषेक पांडे आज ये धमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, बट शायद इस बार थोड़ा सा जो टाइमिंग थी और जो एंगल था वो उतना बेहतर नहीं मिला और थोड़ी सी जल्दबाजी। बिल्कुल सही कहा आपने, जब जब टीम का डिफेंस अच्छा करता है तब तब आप बहुत खुश होते हैं। और अभी मोहित पाजी की एनर्जी इतनी थी कि कॉम बॉक्स में भी बैठे नहीं थे, खड़े ही थे और निश्चित तौर पर हमेशा बहुत कमाल करना चाहते हैं। बट इस बार अभिषेक से गलती हुई और अभिषेक ने एडवांस टैकल किया और एडवांस टैकल के बाद मौका दिया मिर्जापुर की टीम को कि वो धीरे धीरे मैच में वापस आए। यकीनन तौर पे बड़ा मुकाबला है, क्या कुछ गलती हुई। आकाश नयन गए थे, क्या बढ़िया टर्न किया था, उनको आए थे ब्लॉक करने के लिए, क्या खूबसूरत पूर्वानुमान के साथ टर्न था उनका। और एक और पॉइंट इस समय नोएडा 17 पे, इस समय 11 पॉइंट पे मिर्जापुर। बहुत ही चुनौतीपूर्ण यह मुकाबला, नोएडा की टीम चाहेगी लीड को निरंतर बरकरार रखना। और इस समय आए हैं रेड की कमान 5 के डिफेंस में लेकर के, एक तरफ गौरव राइट कॉर्नर पे, दूसरी तरफ लेफ्ट कॉर्नर का खिलाड़ी अरुण रेड की कमान लेकर के। इस समय बहुत कुछ निर्भर करेगा, बहुत ही शानदार डाइविंग एंकल होल्ड और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, गोविंद पवार अंदर आ गए हैं विपिन की जगह। हर्षित, गौरव ने अच्छा एडवांस नहीं बल्कि बहुत बढ़िया डाइविंग एंकल होल्ड किया, थाइज पर डाइव लगा दी, नीज पर डाइव लगा दी। अर्जुन को एक बार फिर से बाहर जाना पड़ा है। अर्जुन को हाफ टाइम में जरूर अंदर बुलाया गया था, बट काफी अच्छा प्रदर्शन नजर आया है। 17-12 का स्कोर है। एंकल होल्ड की बात कर रहे हैं, जोड़ियों की बात कर रहे हैं। यहाँ रवि भाटी, कृष्ण नागर, अभिषेक और अंकित की जोड़ी नजर आती है, बट कौन उस सुरेंद्र नाड़ा और मोहित चिल्लर की जोड़ी को भूल सकता है। डिफेंस की सबसे मजबूत जोड़ियों में से एक। दादा, कितना जरूरी होता है आपको कॉम्बिनेशन में खेलना? कबड्डी में यही चीज होती है कि कॉम्बिनेशन से जब तक आप खेलोगे, जब तक आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा डिफेंस में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मिर्जापुर के डिफेंस को, उनका एक राइट कॉम्बिनेशन नहीं है कि एक करेक्ट कॉम्बिनेशन है, एक के साथ ना तो कोई स्पोर्ट आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। एक कॉम्बिनेशन किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी होता है। और पैनी निगाहें थी आपकी, यानी कि पहले हाफ में भी आपने अपनी नजदीकियां इस मुकाबले की बारीकियत को समझा है। विकास, 18-12 का स्कोर, मिर्जापुर पहले लीड में था, अब पिछड़ चुका है, कैसे वापसी कर सकता है? जी अब वापसी करनी होगी। अभिषेक के साथ साथ अगर बात करें, मुझे लगता है यहाँ पे मिर्जापुर के लिए अनिल कुमार को चलना होगा। और नोएडा निंजास सारे मुकाबले हारी है दोनों टीमों ने। और सबसे अच्छी बात कि सिर्फ मिर्जापुर के लिए आपको सिर्फ आप एक अभिषेक पे डिपेंड नहीं रह सकते, मोहित बालियान को चलना होगा और साथ में रेड में अनिल और आकाश नयन को चलना होगा। क्या कहेंगे मोहित जी? बिल्कुल, साथ होगा तभी जीतेंगे। और अब मिर्जापुर की बात कर रहे हो जो एक भी मैच नहीं जीती है अब तक। मिर्जापुर को मैं देख रहा हूँ कि स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करती है, स्टार्टिंग हाई की थी, लेकिन ये कबड्डी का गेम है, यहाँ स्टार्टिंग कैसे भी करो लेकिन जो अंत होता है वो फिनिशेबल होना चाहिए। वही काम आज मिर्जापुर को करके दिखाना होगा। अभी तो सेकंड हाफ की 15-16 मिनट है लगभग, तो
अभी भी कवर कर सकती है। बिल्कुल सही कहा, अंत वाला तो सब वाला, बट यहाँ डू और डाई रेड है। क्या मिर्जापुर की टीम के लिए एक बड़ा अंक आया है? 3 रेड पॉइंट्स आकाश को मिले हैं। क्या आकाश की नैन में ये सुपर रेड है? लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, रेफरीज आर काउंटिंग द मैन। इसका अर्थ है ये आई है विकास, एक बड़ी सुपर रेड। मिर्जापुर आर नाउ बैक इन द गेम। जी हाँ, मिर्जापुर के लिए बड़े संकेत है। आकाश नयन एक बड़ा सितारा है, नैनों में बसा लीजिए। राइट कॉर्नर के एंकल होल्ड करने, क्या खूबसूरत। जब अनीश ने नोएडा की वापसी कराई थी, यहाँ आकाश नयन है, जबरदस्त वापसी करा रहे हैं। और मोहित भाई, यहाँ पे अभी भी मुकाबले में बड़ा वक्त है, 15 मिनट का खेल आना बाकी, और अब लीड ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट की नजर आती हुई। क्या गजब का रनिंग हैंड टच। बिल्कुल, और नोएडा निंजास कहीं ना कहीं इस सुपर एड से प्रेशर में नजर आ रहे हैं। अब लॉबी में भी आउट हो गए थे जाके, कहीं ना कहीं ये प्रेशर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनका टाइम निकलता जा रहा है, अपना अंत अच्छा करती जा रही है। पाजी, जो आपने कहा था मिर्जापुर की टीम के लिए, मिर्जापुर ने पिछले 1 मिनट में वही किया है। तो एक बार फिर से मेरा यही प्रश्न है कि क्या आपके दिमाग में कहीं बाई डिफॉल्ट ट्रांसमीटर तो फिट नहीं है? नहीं, वो नहीं है, देख के नजर आ जाता है प्लेयर के हाव भाव कितनी स्ट्रेंथ से, कितनी फुर्ती से खेल रहा है। तो मिर्जापुर के प्लेयर यही करते आ रहे हैं और रिकवर करते आ रहे हैं। जी हाँ, आखिरी 5 मिनट में अंतर देखिए साफ, 9 पॉइंट्स मिर्जापुर के आए हैं और सिर्फ 2 पॉइंट नोएडा के। सेकेंड हाफ अभी तक मिर्जापुर के नाम रहा है और उसके कारण बने हैं आकाश नयन। जैसा नाम है वैसी ऊंचाई रखते हैं, स्किल रखते हैं, और वो आकाश नयन है मोहित जी, जिन्होंने 11 रेड पॉइंट पिछले मुकाबलों में भी ला चुके हैं। बिल्कुल, आकाश अपनी रेडिंग की जो स्किल्स है वो पूरा काम करते नजर आ रहे हैं, और आकाश ने बार बार अपने आप को साबित करके दिखाया है। आज भी एक सुपर रेड लगा के वापसी जरूर कराई है टीम की, लेकिन मिर्जापुर को समझना होगा, अब रुकना होगा। ये जो गलतियां कर रही है, ये जो एडवांस टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना करके कंट्रोल में रह के अपने आप को, अपने डिफेंस को रोकना होगा। सबसे बड़ी गलतियां यही होती है कि आप एडवांस टैकल करने को जा रहे हैं जब आप लीड में हो। वही काम यहाँ का मिर्जापुर का डिफेंस कर रहा है। जी हाँ, जर्सी नंबर 5 ने अभिषेक यानी अटैक करने गए थे लेफ्ट कवर से, और अर्जुन जर्सी नंबर 5 को पॉइंट दिया है। देखिए, बहुत जरूरी होता है कि दोनों ही टीमें इस समय पर, जब स्कोर बराबरी पर हो, 19-19 का स्कोर है, मुकाबला बराबरी पर चल रहा है, ऐसे में बतौर कप्तान, बतौर डिफेंडर, क्या थिंकिंग होती है मोहित बाजी? जब बराबर का मुकाबला हो तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें गलतियां ना करनी चाहिए। जो एडवांस टैकल है उनसे जरा बच के रहना चाहिए, ये काम रखना चाहिए। कहीं ना कहीं रेडर की गलतियां जो पहले करे तभी अटैक करना चाहिए। आप एडवांस में आके गिफ्ट दे रहे हो, अपने आप को हरा रहे हो, वही काम एक बार फिर किया है यहाँ। ये खूबसूरत था। बिल्कुल सही कहा इस समय मोहित पाजी ने, क्योंकि मोहित पाजी उस लम्हे के साक्षी है जब कबड्डी में डिफेंस के बड़े जिक्र होती है भारत में, तो एक मोहित सिल्लर उनमें के एक शीर्ष है, और कितना बखूबी उन्होंने बताया। यह भी मुकाबला धड़कने बढ़ाने वाला है। हर्षित, डू और डाई रेड आ चुकी है, डिफेंस इस समय 7 का फुल हाउस, रेड की कमान देखना होगा इस समय। अनिल आए हैं, बहुत अच्छे रेडर है, अच्छी रीच है, रनिंग हैंड टच की कोशिश इस समय, राइट कवर पे अच्छा काम, देखना होगा क्या पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल, रनिंग हैंड टच था, काफी लंबे कद के रेडर है और काफी अच्छा रनिंग हैंड टच किया था, लेकिन देखना होगा, ये रिव्यू आ गया है और रिव्यू से पता चलेगा। मिर्जापुर चैलेंज 1 टच पॉइंट, आर डिसीजन नो टच पॉइंट, प्लीज रिव्यू। गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर ने यहाँ पर रिव्यू की मांग की है, और अगर ये टच नहीं हुआ तो रेडर आउट करार दिए जाएंगे, क्योंकि ये डू और डाई रेड थी। अनिल वहां पर रेडर है, आज 9 रेड में सिर्फ 1 पॉइंट मिला है। क्या लग रहा है पाजी के अभिषेक सही समय पर पीछे चले गए थे? सर, लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, नज़दीकी का मामला है, और जो हमारे एम्पायर देंगे, जो थर्ड एम्पायर वो देंगे, वो डिसीजन मानना होगा। लेकिन यहाँ पर नज़दीक का मामला दिखाई दे रहा है, काफ़ी नज़दीक का मामला है। एक कई बार पता लग जाता है कि ये किट पे लग जाता है, आपकी शॉर्ट्स पे लग जाता है, कहीं ना कहीं वो डिफेंडर को पता नहीं चलता, रेडर को पता लग जाता है। जी हाँ, सही कहा, कई बार यहाँ पे आभास हो जाता है जब आप टच करते हैं। सही कहा मोहित बालियान जी ने। और यहाँ पे पॉइंट्स से अगर बात करें, रेडर को अगर बात करें, संभवतः ये रिव्यू जो है
यहाँ पे जरूर अगर बात करें हर्षित, बहुत क्लोज मामला था। और अब 4 के डिफेंस में इस समय लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर शेन में है। रेड की कमान कुणाल भाटी लेकर आए हैं। फासला अब मिर्जापुर अगर सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं। और देखिए रेड में 11 पॉइंट हैं, टैकल में 6 और 4 अगर बात करें वो पॉइंट्स हैं ऑल आउट के जो एक्स्ट्रा आज के हैं। पिछला रिव्यू मिर्जापुर ने गंवा दिया था, कोई टच पॉइंट वहां पर नहीं था और अनिल कुमार अब बाहर जा चुके हैं। सिर्फ 4 का हाउस मिर्जापुर में बचा है। क्या पाजी कभी आपने रोलर कोस्टर राइड की है? क्योंकि ये मुकाबला बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। नहीं, मैंने नहीं की, डर लगता है उससे तो, लेकिन मैंने ऐसे मुकाबले जरूर खेले हैं कि कभी आप ऊपर कभी नीचे, और वही काम इस मैच में होता नजर आ रहा है। पाजी अगर आप डरेंगे तो फिर कौन झेल पाएगा। बट आपने सही कहा कि ऐसे मुकाबले दिलों की धड़कन को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आकाश का बाहर जाना टीम के लिए मुश्किलात की सौगात लेकर आता हुआ। क्या खूबसूरत चेन टैकल किया आकाश को अभी, और साथी खिलाड़ी का खूबसूरत चेन टैकल टाइमली आए और बहुत खूबसूरती से एक बड़े सितारे को बाहर कर दिए। अगर बात करें सुपर टैकल ऑन है, 3 का डिफेंस है। एक तरफ रवि भाटी नजर आते हुए, बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला है। सुपर टैकल की स्थिति में कुणाल भाटी टो टच करने का प्रयास। एक तरफ मोहित बालियान लेफ्ट कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर की एक बड़ी भूमिका। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मोहित सिल्लर है। थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ अभी भी मिर्जापुर के पास मेरा मानना है 10 मिनट काफ़ी इतने बड़ी लीड नहीं है, 3 पॉइंट की लीड है, कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। और अगला रिवाइवल किसका होगा? अभिषेक पांडे जो हाई फाई बना चुके हैं। आइए, शायद समय हो चुका है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। बिल्कुल दूर थे, लेकिन रेडर की सूझबूझ थी जो उन्होंने अगले डिफेंस को देखा, दबाया, स्ट्रगल किया और लेफ्ट कॉर्नर को खूबसूरत टच करके आए, गलती कराई उनसे। पाजी एक बड़ा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अभी बहुत देर तक आप राहुल चौधरी साहब के साथ भी बैठे थे। क्या कभी आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खेले हैं? और जब खेले हैं तो किसकी बाजी थोड़ी सी ज्यादा ऊपर रही है? कि आपके मन में कभी कभी ऐसा रहता था कि अरे यार राहुल आया है, इसे पकड़ना है, या फिर इससे थोड़ा बचना है? हमने साथ ही स्टार्ट किया था खेलना, लेकिन वो एक दूसरी टीम में थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि राहुल आया था या कोई प्लेयर आया है, इससे मनोबल कम होता है प्लेयर का। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बड़ा प्लेयर आया है। अगर बड़े प्लेयर की आप टैकल करोगे एज ए डिफेंसर तो आपका मनोबल वैसे ही बढ़ जाएगा कि मैंने इतने बड़े प्लेयर के टैकल कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात कही आपने। फिलहाल यहाँ पे तस्वीरें बदल रही है। नोएडा इस समय 24 पॉइंट पे हैं, 20 पे मिर्जापुर। और सबसे अहम बात, इस समय वापस आ गए हैं इस समय रेड लेकर के पवन, गोविंद पवन देखना होगा, निगाहें इनके ऊपर रहेगी। डिफेंस 7 का है, बहुत ज्यादा अंदर चले गए, ऑल आउट का खतरा और बड़ा शिकार किया इस समय। यहाँ से वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब लीड बड़ी हो चली है हर्षित और मोहित जी। 6 अंकों की बढ़त अब मोहित चिल्लर साहब, 6 अंकों की बढ़त। हालांकि 8 मिनट बहुत होते हैं, अनिश्चितताओं का गलियारा कहते हैं हम कबड्डी को। और 1 मिनट में भी हमने बहुत जल्दी वापसी होती हुई देखी है टीम को। क्या मिर्जापुर को अब एक ऑल आउट आइए 27-21 के स्कोर को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। 7.5 मिनट का खेल शेष बचा है। मैं हूं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ विकास और मोहित चिल्लर पाजी मौजूद हैं। मिर्जापुर की टीम पहले आगे थी, फिर पिछड़ी, फिर हल्की सी एक बार आगे आई और अब फिर से पिछड़ चुकी है। 2 ऑल आउट कहीं ना कहीं मिर्जापुर को दिए हैं नोएडा निंजाज ने। अब मिर्जापुर ने जब टाइम आउट मांगा था तब क्या क्या बातचीत हुई होगी? जरूर ये तो नहीं हुई होगी कि कुणाल भाटी को सुपर रेट दे दीजिए, इनका सुपर 10 पूरा करने का इन्हें मौका दे दीजिए। कुणाल भाटी करिश्मेटिक। बिल्कुल, ये एडवांस टैकल ही आपकी टीम को हरवाते हैं। वही काम कर रहे हैं मिर्जापुर का डिफेंस। एडवांस टैकल करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप रेडर की गलतियों को पकड़ के उनको तभी टैकल कर सकते हैं, ना कि अपना एडवांस टैकल करके पॉइंट दे सकते हैं। जी हाँ, सही कहा आपने। और बड़े खिलाड़ी बाहर गए हैं, मोहित बालियान बाहर चले गए। वापसी पे ग्रहण लग सकती है क्योंकि अब 8 पॉइंट की लीड हो चुकी है। और अब रेड की कमान लेकर इस समय आए हैं बहुत ही शानदार अर्जुन। इस समय 5 का डिफेंस है। कुणाल भाटी अच्छा काम कर रहे हैं, सुपर 10 अपना मुकम्मल किया है। और आप सिर्फ एक खिलाड़ी पे रिलाय नहीं करते मोहित पाजी। अगर बात करें, सबसे अच्छी बात कुणाल भाटी के साथ है कि अपने मेन रेडर के साथ अहम सपोर्ट कर रहे हैं, इसी कारण लीड बड़ी हो रही है। एक प्लेयर के तौर पे क्या रणनीति होगी?
बिल्कुल, टीम में एक जो मेन रेडर होता है उसको थोड़ा सा ही सपोर्ट चाहिए होता है, वही काम कुणाल को मिल रहा है। डिफेंस का भी साथ मिल रहा है, दूसरे रेडर्स का भी साथ मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। उनका मनोबल, जो कुणाल भाटी, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है इसी कारण। और जैसे आपने इनका ग्राफ बताया था मिर्जापुर का, तो पहले मैच स्टार्ट हुआ अच्छा हाई ग्राफ था, फिर लो आया, फिर हाई आया, और मैं बोलना ही चाह रहा था कि ये लास्ट की 5 मिनट में कुछ करके दिखा देंगे, लेकिन दिखा दिया। एडवांस टैकल करके 2 पॉइंट जरूर गवाए हैं। बिल्कुल सही कहा, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, और उस कंसिस्टेंसी को मिर्जापुर अपने खेल में नहीं ला पा रहा है। सबसे बड़ी कमजोरी उनके लिए यही रही है। नोएडा निंजास के लिए जरूर खुशखबरी है कि उनकी भी पहली जीत आ सकती है बाजी। दोनों ही टीमें 3-3 मुकाबले हार कर आ रही थी, और बड़े मुकाबले में बड़ा प्लेयर आगे आता है। कुणाल भाटी आज आगे आए। अमित नागर कप्तान नहीं चले, बट कुणाल भाटी ने बताया कि मैं आज जिम्मेदारी लूंगा, फ्रॉम द फ्रंट लीड करूंगा। और जी हाँ, इसमें अहम किरदार अदा की है इस लीड में कुणाल भाटी ने। 17 रेड में 10 पॉइंट, अच्छा खासा है। अब आए हैं इस समय रनिंग हैंड टच की कोशिश, इस समय दावा कर रहे हैं, इस समय लेफ्ट कवर का शिकार कर दिए, अभी को बाहर किया, स्ट्रेच करके अंदर गए। यूपी खेल का रोमांच सरहदों को पार कर रहा है। क्या खूबसूरत रनिंग हैंड टच। बिल्कुल उदित आए और पता भी नहीं चला कि कब उन्होंने ये रनिंग हैंड टच कर दिया, और गुलाटी मार के 1 पॉइंट की जरूर बढ़त बनाई है मिर्जापुर के खाते में। और उदित ने कितनी जोर से टैप किया था, इतनी जोर से हाथ मैट पर मारा था। अब देखते हैं कि क्या वो जो पंजा है वो डिफेंस अब खोल पाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है उन्होंने बोनस का प्रयास किया है। डू और डाई रेडर बाजी, क्या सिर्फ एक सिंगल बोनस के प्रयास में खुश हो सकते हैं? लकी रहे, फॉर्चुनेट रहे, बोनस चुरा लिया। ये कॉन्फिडेंस नजर आता है कि आप डू डाई रेड पे आप बोनस पे ही अपने आप को सहमत कर लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस नजर आता है एक रेडर का, और वही दिख रहा है नोएडा निंजास में। और सबसे बड़ी बात है ये है, और ये जैसे एंकल होल्ड करके ये कॉन्फिडेंस बोलता है दादा। जहां कमाल किया है इस समय खूबसूरती से, शानदार अंदाज में एंकल होल्ड, क्या लाजवाब यहाँ पे। आकाश नयन को बाहर किया राइट कॉर्नर ने, सपोर्ट कितना टाइमली आया ब्लॉक हर्षित, इसी कारण मुकम्मल हुआ यह टैकल, क्योंकि पहले राइट कॉर्नर ने एंकल पे इतना खूबसूरत ग्रिप थी, और सपोर्ट बहुत ही खूबसूरत टाइम पे। रवि भाटी का चौथा टैकल पॉइंट आया है। 3 मुकाबलों में 3 हाई फाई बना चुके हैं मोहित पाजी ये, और क्या लगातार चौथा हाई फाई बना पाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं स्वयं के रिकॉर्ड के लिए बेहतर है, पर टीम जीतनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, भाटी की तारीफ मैंने प्री शो में भी की थी कि भाटी के कंटिन्यू 3 हाई फाई थे, आज भी कर जाए, लेकिन टीम नहीं जीत रही थी। आज टीम भी जीत रही है, पहली जीत है ये उनकी, दोनों टीमें की पहली जीत होगी, और नोएडा ही मेरे को दिख रहे हैं कि जीत जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे जरूर इस मुकाबले में बहुत ही, क्या ये सुपर रेड हो सकती है, क्या खूबसूरत स्केप करके गए हैं, खूबसूरत पूर्वानुमान, रवि और अभी को बाहर करना, ये अच्छे संकेत होंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले हैं। ये मुकाबला अगर देखें बहुत दिलचस्प है, अभी भी कुछ भी कह जाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्या कुछ हुआ यहाँ, एंकल पे गए, अच्छा स्केप किया, खूबसूरत रीच का इस्तेमाल, और अच्छा पॉइंट हर्षित। मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है दर्शकों। इस बिंगो टेढ़े मेढ़े यूपीकेएल 2024 का मुकाबला नंबर 14 बहुत ही अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है। 2.5 मिनट का खेल शेष बचा है, 6 अंक अभी भी नोएडा निंजास आगे है। अर्जुन ये सही कर रहे हैं, समय जितना ले सके अपनी रेड में पूरी 30 सेकंड का उपयोग कीजिए। बिल्कुल, अगर आपको मैच जीतना है तो ये चीज करनी पड़ेगी, आपको थर्ड डू और डाई रेड पे जाना पड़ेगा, और नोएडा वही कर रहे हैं। क्या मोहित जी यहाँ गेम की गति को स्लो करके क्या थर्ड रेड पे खेल सकते हैं, क्योंकि कोचेस टाइम आउट के बाद एक बार हम फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर बातचीत अरविंद पांडे साहब ने कहा अपनी टीम के उदित को कि जाइए उदित अब बैक ऑफ के लिए, निडर होकर के लिए, ये है निडरता का परिचय, एक इंपॉर्टेंट टच पॉइंट। बिल्कुल, उदित लेट आए, अगर कोच ये सब्स्टिट्यूट पहले ही कर देते तो क्या पता आज मिर्जापुर का खाता ही खुल जाता। उदित ने होश उड़ा दिए नोएडा के। जी हाँ, इस समय उदित उम्मीदों को उदित कर सकते हैं। डू और डाई रेड है इस समय। कुणाल भाटी आज चले हैं, ये सुपर 10 लगाया इन्होंने, कमाल किया इन्होंने। एक तरफ अगर देखें इस समय 7 का डिफेंस है, एडवांस टैकल, इसकी बात लगातार कमेंट्री बॉक्स में कह रहे हैं मोहित बालियान, और ये बड़ी गलतियां हैं ऐसे नाजुक स्थिति में जब मुकाबले में तस्वीर बदली जा सकती थी, वहां बोनस और एडवांस टैकल के बदौलत पॉइंट देना।
हाजी अभिषेक पांडे का पहले हाफ में हाई फाई और दूसरे हाफ में उन्हें एक भी पॉइंट नहीं मिला है। गलतियां ज्यादा की है, इस टैकल को सिर्फ आप बताइए। 1 point नोएडा। बिल्कुल उदित समझ में नहीं आए थे नोएडा के डिफेंडर्स को, लेकिन 2-3 पॉइंट देके गलतियां करके दोनों थाई होल्ड की थी लोअर और ये टैकल किया, टीम का भी सपोर्ट मिला। जी हाँ, इस समय ये कबड्डी सामूहिकता का खेल है, समन्वय का खेल है। कुणाल भाटी ये और देख सकते हैं यहाँ पे क्या गजब का टर्न करके मिडलाइन क्रॉस किए थे, पूर्वानुमान भी बड़ी कमाल का। यहाँ तो टो टच से आंखों से सुरमा चुराने वाला ऐसे हालात, क्या खूबसूरत अंदाज में मोहित पाजी। बिल्कुल, अब तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अंत भला तो सब भला, लेकिन मिर्जापुर का जैसे शुरुआत थी, जैसे स्टार्टिंग थी, उनका अंत वैसे नहीं हुआ। और ये कबड्डी का गेम है, आप ऐसे ही ये छोटी छोटी गलतियां करके आप हार जाते हो। कहीं ना कहीं मिर्जापुर लास्ट के 8 मिनट में भी मिर्जापुर ने अपनी पकड़ बनाई हुई थी इस मैच में, लेकिन ये गलतियां डिफेंस वाली गलती करते 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 वो आज भी अपना खाता नहीं खोल पाई। अच्छी बात यह है नोएडा निंजास अपना खाता खोल चुकी है आज चौथे मैच में। पाजी अभी 2 अंक अगर और आ जाते, 2 अंक आए हैं, अब स्कोर डिफरेंस शायद सिर्फ 7 का हो चुका है, यानी कि ये रेड ने